जय श्री कृष्णा। मेरा चैनल है ज्योतिष ज्ञान। मैं हूं पंडित कैलाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्योतिष ज्ञान। जैसा भी मैंने 50 वर्ष के ज्ञान में अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं सभी भाई बहनों को इस ज्योतिष ज्ञान को पेश कर रहा हूं। बिल्कुल सरल भाषा में है, जो इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है उन लोगों के लिए है ये। अधिकतम विद्वान जन है ना, जो विद्वान जन मुझे क्षमा करें, कोई गलती हो जाए तो। वेद पुराणों से भी यह शास्त्र ओतप्रोत है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आगे आपको एपिसोड मिलते रहेंगे सरल तरीके से, आप एक विद्वान बन जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि अगले एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। यह ज्योतिष एक विज्ञान है। इसमें दो ही मुख्य खंड है, गणित खंड जिसको कैलकुलेशन कहते हैं, तथा फलित खंड, जातक का भविष्य वर्तमान बताना। क्योंकि जातक उसको कहते हैं जो प्रश्न करता है, वो जातक कहलाता है। जातक का भविष्य उसे चाहिए क्या? उसे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, उससे चाहिए मेरा क्या होगा, यानी फलित खंड बोलते हैं उसको। अब मैं जब जीव माँ की कोख से बाहर आता है, वायुमंडल के स्पर्श का समय ही आधार होता है, उसी पर जन्मपत्री बनती है। उसी समय, उस स्थान, उस तिथिवार, नक्षत्र, तारीख, समय को बेस मानकर उसकी जन्म पत्रिका का बनाई जाती है। आगे आपको गणना से भी बतलाऊंगा आगे एपिसोड पाठों में। जीव के जन्म के समय की आकाशीय स्थिति, कोई ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है, गोचर के नाम से। गोचर यानी जिस वक्त वो उस जातक का जन्म हुआ है, उस वक्त आकाश में कौन ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है, इन सबको विचारों करके ही ग्रह कहाँ है, शनि की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, इसी तरह से सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए फिर उस आधार पे इस जन्म पत्रिका निर्माण किया जाता है कैलकुलेशन के द्वारा। जिसमें 9 ग्रह मुख्य है, 27 नक्षत्र मुख्य है। इनको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन देखिए नक्षत्रों के नाम इस तरह से सीरियल से याद करने पे बहुत ही आगे आपको काम आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। इनके नाम है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। इन 27 नक्षत्रों को निम्न सीरियल में रखें। 9 ग्रहों में 1 बाय 1 3 बार में बांट दीजिए, तो देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र मिले, यानी उस ग्रह के ये 3 नक्षत्र हैं। इस तरह से जब 9 ग्रह है तो 3-3 बांट देंगे तो 27 नक्षत्र हो जाते हैं पूरे, यानी एक राशि के 3 नक्षत्र हुए। ग्रहों का सीरियल: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। मुख्य ग्रह ही ये हैं, वैसे तो और भी हैं। जैसे सूर्य को 3 नक्षत्र मिले, कृतिका, उत्तरा फागुनी एवं उत्तराषाढ़ा। यानी जन्म के समय इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक का जन्म सूर्य महादशा में हुआ है। आपके दिमाग में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं वो आगे मैं क्लियर करूँगा। ज्योतिष शास्त्र आपके पिछले और अगले जन्मों के कर्मों को इस जन्म में होने वाले प्रभाव को बतलाता है। नक्षत्र 27 होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। राशियाँ 12 होती है, नक्षत्र 9 होते हैं। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा, योग आदि, यानी कौन कौन से आकाश में कहाँ कहाँ है जन्म के समय पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया है। एवं गोचर उस स्थिति को कहते हैं, उसके जैसे मैंने पहले भी बताया है, यानी उसका गोचर से ही उसका और उसकी जन्म पत्रिका से उनको देख करके वो उसका भविष्य बतलाया जाता है। यानी जब भविष्य पूछा जाता है तो आकाशीय स्थिति
तथा जन्म के समय की आकाशीय स्थिति दोनों का विवेचन भी किया जाता है। भविष्य की जानकारी के लिए एक होती है प्रश्न कुंडली। यह प्रश्नकर्ता को कुछ ही प्रश्नों के जवाब दे पाती है। विद्वान के द्वारा उस समय की आकाशीय स्थिति को मानकर कुंडली बनाई जाती है, जिससे वर्तमान व भविष्य के को बतलाया जाता है। उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं, परंतु जातक के जन्म के समय के आधार पर जो बतलाया जाता है वह ज़्यादा सटीक होता है एवं उस जातक की समस्याओं का समाधान बतलाया जाता है। समाधानों से ग्रहों, नक्षत्रों आदि का शुभता की वृद्धि होती है, जिससे समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है समाधानों के द्वारा। आप समाधानों का उपयोग किस विश्वास के साथ कीजिए, अथवा जो समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं तो उपाय अच्छे विद्वान ज्ञानी ज्योतिषी ही से ही करवाइए, जिससे समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। इंसान के जीवन से अच्छा बुरा समय आता रहता है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो उसको ये समाधान करवाना चाहिए। जैसे कोई बीमार है तो उसको दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। आपके जीवन को पूर्ण सुखमय बनाया जा सकता है। इस प्रकार से उपायों द्वारा आप उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य की उन्नति में जो रोक आती है वो हट जाती है। उपाय में ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधे, उनकी जड़ें, देव स्थान यानी मंदिर, पशु, धातुएँ, स्टोन्स, तराशे हुए नगीने, हमारे भोजन के पदार्थ, ये सभी उस समाधानों में काम आती हैं। ज्योतिष शास्त्र एक शिक्षक की भांति होता है जो मार्ग दिखाता है। उपायों का सारा काम जातक का होता है। आदिकाल में वेदांग ज्योतिष ही था। केवल 27 नक्षत्रों और ग्रहों से ही गणना की जाती थी। महाभारत काल में भी राशियों का उल्लेख नहीं था, तब भी केवल नक्षत्र एवं ग्रह ही ज्योतिष गणक थे। यानी उन ज्योतिष और नक्षत्र से ही ग्रहों से गणना की जाती थी उस काल में। सप्ताह के दिनों में राशियों का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता ज्योतिष महाभारत में। ज्योतिष शास्त्र वेदों का एक हिस्सा माना जाता है। यह शास्त्र जातक का दर्पण है। इस शास्त्र पर आप विश्वास करते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, परंतु यह ज्योतिष एवं विज्ञान एक बहुत ही सटीक विज्ञान है जो एस्ट्रोफिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है, जो कि जैसे नासा से भी इसका उपयोग करते हैं। कब जीवन में समय अनुकूल या प्रतिकूल हो जाता है, मैं आपको यह सामान्य जानकारी करवाकर अगले एपिसोड में सभी जानकारियाँ समझाऊंगा। आप जुड़े रहेंगे, आशा करता हूँ। आप एक इस विज्ञान से ओतप्रोत होंगे, एक विद्वान होंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, और सारे ग्रह कहाँ कहाँ चल रहे हैं ये गोचर शास्त्र में काम आता है। कौन ग्रह कब किसके नज़दीक आएगा, कौन सा नक्षत्र ग्रह हमारी पृथ्वी के नज़दीक है हो या दूर हो, पृथ्वीवासियों, जीवों सभी पर उनका प्रभाव होता है। समय चक्र यानी ग्रहों का भ्रमण काल उस रास्ते में को 360 अंशों में बांटा गया है। इसके 12 भागों को 30 अंश या डिग्री में बांटा गया है। ये अंश ही राशि कहलाते हैं। ग्रह जब इस पथ पर अलग अलग राशियों में गुजरते हैं, अलग अलग प्रभाव दिखलाते हैं। इस पथ को सौर्य पथ भी कहते हैं। हर जातक भविष्य जानने को आतुर रहता है अपना अपना। ये विज्ञान उसके समाधान की शक्ति रखता है। जन्म पत्रिका जातक के संपूर्ण जीवन का खुला विवरण है। इस विज्ञान से ही अच्छा बुरा सभी ज्ञान हो जाता है। जैसे एक बीज में ही एक पेड़ समाया रहता है, उस एक छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ समाया रहता है। जैसे बरगद है, पीपल है, कई पेड़ पौधे हैं। उसी प्रकार से जातक की जन्म पत्रिका बीज रूप है। कई ग्रंथों में इस शास्त्र को नक्षत्र विद्या तथा उस विद्वान का ज्योतिष का नाम नक्षत्र दर्श या ज्योतिष गणक रखा था पहले। जन्म पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर गुरु की शुरू की जाती है। बनाना, जन्म पत्रिका बनाना पहले गणेश जी का ध्यान करके ही इसको बनाई जाती है, क्योंकि वही बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, परमात्मा हैं बड़े, जिसमें 12 खाने या 12 भाग होते हैं। जन्म पत्रिका कुंडली में कोई टेबा बोलता है, छोटा होता है उसको टेबा बोल देते हैं। जन्म पत्रिका होती है,
डिटेल्स में होती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि कई जगह से ये गोल भी हो सकता है। ग्राफ चौकोर भी होता है, गोल भी होता है पहले, परंतु 12 ही भाग किए जाएंगे होंगे। इस ग्राफ के 12 ही भाग होंगे। राशियाँ, क्योंकि राशियाँ 12 होती हैं ना। 12 राशियों के नाम ये है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं इसको, राशियों के नाम: मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। इसको इसी तरह से दिया जाए, जब दशाएं छांटते हैं, सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, इस प्रकार 9 ग्रह होते हैं। हालांकि और ग्रहों की खोज हो चुकी है, उनके नाम भी हैं। इनका जीव मात्र पर बहुत ही असर होता है, यानी नहीं के कम नहीं के बराबर होता है। इन जो और हमने जिनका आविष्कार किया है, जिनको देखा है हमने, उनके असर बहुत कम होता है। तो मुख्य 9 ही ग्रह हैं। आपके मन में ये पढ़ते हुए प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं, उनका उत्तर आप मेरे से ले सकते हैं, कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ग्रहों का पावरफुल होना, कमज़ोर होना, अस्त होना, वक्री होना। अस्त होने का मतलब ये है कि जो कि हमारी रेंज से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। वक्री यानी जो बैक चलते हैं। वक्री क्या होता है कि कोई भी ग्रह जा रहा है और उसके पास में कोई दूसरा शुद्र ग्रह बहुत तेज पावरफुल अपनी गुरुत्वाकर्षण में ले लेता है, तो उसको झटका ऐसा लगता है कि वो यानी कितना किलोमीटर बैक हो जाता है, उसके बाद भी वापस आता है। उसको कहते हैं वक्री, यानी वक्र दृष्टि हो जाती है उसके ऊपर। उनका उत्तर आप मेरे से ले सकते हैं। ग्रहों का पावरफुल होना, कमज़ोर होना, अस्त होना, वक्री होना, ऊपर जो ग्राफ की चर्चा की है मैंने, वह जीव के जन्म के समय का आकाशीय नक्शा है। उसमें ऊपर की ओर मध्य में जो स्थान रखाना है वह पूर्व दिशा है। उस मध्य स्थान को लग्न कहा जाता है। वहाँ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वो नंबर राशियाँ होती है। जैसे 4 नंबर, तो वह कर्क राशि का स्थान हो गया। जो पूर्व में राशियों का सीरियल दिया है उस दशाओं में काम आता है। जीवन में उसी क्रम से इस इंसान को दशाएं आती है। आगे मैं आपके अगले एपिसोड में और आपको इससे आगे की गहन स्टडी करवाऊंगा, ज्ञान दूंगा। और फिर भी कोई बात है, आप मेरे इस चैनल को करिए।